चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। याद नहीं होते हैं तो नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये स्थित है आपके हम्पी में। कहाँ पे स्थित है, तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन बढ़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और लास्ट में बताना आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर जो व्यवस्था थी वह संबंधित थी, किससे संबंधित थी, तो यह संबंधित है आपके विजयनगर साम्राज्य से। ये जो व्यवस्था है आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। किस शासक के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे, तो ये रहते थे आपके कृष्णदेवराय के, यानी कि ऑप्शन बी कृष्णदेवराय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो ये किए थे आपके 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिख करके भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। किस विदेशी यात्री ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत जो है, उनका यात्रा वृत्तांत है 3 समुद्री पार की यात्रा, यह उनका यात्रा वृत्तांत है। यह लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। किसने किया था, तो ये किया था आपके अफनासी निकेतन ने ये किया था। ऑप्शन बी अफनासी निकेतन का जो यात्रा वृत्तांत है 3 समुद्रों पार, या इनकी यात्रा वृत्तांत है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा लोग थोड़ा सा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है। भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है रूस में, तो ये कहा जाता है आपके जीएस लीवीदेव को कहा जाता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, राजा मौझेले कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचा का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है, यानी कि कृष्णदेवराय के संबंध में कथन किसका है, तो ये कथन जो है आपके डेमिंगोस पेइस का है। ये कथन ये कृष्णदेवराय के बारे में बोलते हैं कि राजा मौझेले कद के, मोटे की अपेक्षा पतला है और उनके चेहरे पे जो है चेचा का दाग है और जो है वह अत्यंत न्यायप्रिय भी हैं। ये डेमिंगोस जो है कहते हैं, डेमिंगोस पेइस जो है ये कहते हैं कृष्णदेवराय के संबंध में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा लोग। 8 और क्वेश्चन आता है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया है, तो ये दिया है आपके डेमिंगोस पेइस, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, अपना यात्रा वृत्तांत मतले साधे नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखी। किस नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखी मतले साधेन, तो ये लिखा था आपका किसने, तो ये लिखा था अब्दुल रजाक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रजाक बी आपका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, यानी कि घोड़े का व्यापारी कौन था, तो ये था आपके, ये कौन सा था, तो अफनासी निकेतन था और फरनाओ नुनीज, ये दोनों जो है आपके विदेशी यात्री जो हैं घोड़े के व्यापारी थे। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ये दोनों जो है थे, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। किस विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख किया है, तो ये किए हुए हैं आपके डेमिंगोस पेइस और फरनाओ नुनीज। इन दोनों का यात्री विदेशी हैं और इन्हों का यात्रा वृत्तांतों का जो उपयोग है, इन्होंने सिवेल जो है इन्होंने अपनी पुस्तक ये फॉरगॉटन एम्पायर में किया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो पुर्तगाली यात्री पूछ रहा है कौन थे, तो पुर्तगाली यात्री थे आपके ऑर्डो बारबोसा, बी आता है डेमिंगोस पेइस और सी आता है फरनाओ नुनीज। ये सभी जो आपके पुर्तगाली यात्री हैं, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी किसके नाम से, तो ये किया गया था आपके हम्पी नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी नाम से इसकी पहचान किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, अमुक्तमाल्यादा किसने लिखा।
अमुक्त माल्याद जो है किसने लिखा था? अमुक्त माल्याद, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके कृष्णदेवराय ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का जो संबंध है वह किस राजवंश से है? तो इनका संबंध है आपका विजयनगर से। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? तो वो था आपका निकोलो कोंटी। यानी कि निकोलो कोंटी जो है आपके सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री थे। ऑप्शन वाले आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का जो है ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे आपके संगम वंश। यानी कि ऑप्शन वाले ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगम वंश, ये आपका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, कौन शामिल थे? तो ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज ये भी शामिल थे, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक ये भी शामिल थे। तो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है आपके मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। 19वां क्वेश्चन आता है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो वो प्रयोग करते थे रैयत या रियाया, रियाया या फिर ऑप्शन बी मुजरियान, या और करते थे आसामी या फिर किसान। इन सभी का जो प्रयोग वो आमतौर पर करते थे किसानों के लिए। तो इसका सही करेंगे आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 20वां क्वेश्चन आता है और आपका लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, कौन कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली फसलें थी ये आपके चावल थी, गेहूँ थी, ज्वार थी, बाजरा थी, ये सभी थे। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है तो उसको नोट कर लेंगे या फिर उसको वीडियो को दोबारा देख लेंगे 2-3 दिन के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।